जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? फिलहाल आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी पढ़ाई में लगे होंगे। जी हाँ, एस क्लासेस में आप सभी को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं कुलदीप कश्यप सर। जी हाँ, जो आज की क्लास प्यारे विद्यार्थियों होने वाली है, ये क्लास डेफिनेट आर्टिकल की होने वाली है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले जो क्लास हुई थी वो हमारी क्लास एंड डेफिनेट आर्टिकल की हुई थी। बिल्कुल उस क्लास को भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपडेट किया था, लेकिन जो आज ये क्लास होने वाली है बहुत ही अच्छे से होने वाली है और बिल्कुल ये क्लास को आप सभी लोग देखना ना भूलें। जी हां, तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, और बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आने वाली है डेफिनेट आर्टिकल की। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, देखते हैं। यानी सीधी सी बात बेटा, यहां पे डेफिनेट आर्टिकल। जी हां, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्टिकल को कहते हैं लेख या फिर उपपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपपद कहते हैं, लेख या उपपद। सीधी सी बात, दो दो नाम से जानते हैं। जी हां, दो दो नाम से हम जानते हैं। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। सीधी सी बात, जो डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन है वो कहती क्या है? जी हां, देखते हैं विशिष्ट रूप से। यानी सीधी सी बात, द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन वेयर वी टॉक अबाउट अ पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स विच इज ऑलरेडी नो। जी हां, आगे टू द स्पीकर एंड लिस्टनर। जी हां, लिस्टनर। यानी सीधी सी बात प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में क्या है? हिंदी में भी देख लेते हैं। द का प्रयोग उस संज्ञा से पहले करते हैं जो निश्चित या विशेष हो और जिसके बारे में बोलने वाले सुनने वाले दोनों को पता हो, तो उसे वहां पर क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जहां पर सीधी सी बात, किसी विशेष की बात की जाए। किसकी बात की जाए? किसी विशेष की बात की जाए। विशेष का मतलब, विशेष हमारा क्या हो? थिंग हो, यानी वस्तु हो। समझ रहे हैं आप? विशेष आपका प्लेस हो। समझ रहे हैं? प्लेस यानी धार्मिक स्थल। समझ रहे हैं? और विशेष आपका क्या हो? धार्मिक पुस्तक भी हो। समझ रहे हैं? यानी सीधी सी बात, अगर वाक्य में विशेष तरीके से कोई शब्द आ रहा है, समझ रहे हैं, नाउन के रूप में, तो वहां पर नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा द आर्टिकल होता है, ये प्यारे विद्यार्थियों डेफिनेट आर्टिकल होता है। जी हां, डेफिनेट आर्टिकल। तो देखते हैं आगे बेटा। पहला रूल जो हमारा यहां पर पहला रूल है, ये बेटा पहला रूल कहता क्या है? रूल कहता है चारों दिशाओं से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यानी सीधी सी बात, चारों दिशाओं से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बेटा? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दिशाएं पता है आपको? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। समझ रहे हैं आप? जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया है, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। यानी अगर ये वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो उनके पहले बेटा आर्टिकल द का प्रयोग जरूर किया जाएगा। जी हां, इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है। और ये चारों वर्ड, समझ रहे हैं आप? चारों शब्द किसका काम कर रहे हैं? संज्ञा का काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। जी हां, तो सीधी सी बात, जो हमारा आर्टिकल द है वो किसका काम करता है? संज्ञा का काम करता है। तो सीधी सी बात, जो आर्टिकल द है वो किसको क्वालिफाई करता है? आर्टिकल जो हमारा डेफिनेट है किसका क्वालिफाई करता है? तो सीधी सी बात, नाउन का काम करता है। और ये सारे वर्ड आपके क्या है? नाउन है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट रूल है प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा सेकंड है। सेकंड है, कह रहा है कि कुछ वस्तुओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कुछ वस्तुओं के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हैं देखते हैं यहां पर। जैसे कह दिया जाए द बुक। क्या कह दिया जाए बेटा? द बुक। तो सीधी सी बात, बुक एक किताब, यानी किताब जो है वो क्या है? वस्तु के रूप में ही तो है।
किसके रूप में है? वस्तु के रूप में है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं बेटा द टेबल। तो द टेबल जो है, टेबल क्या है? मेज। मेज आपका क्या है बेटा? मेज वस्तु ही तो है, थिंग ही तो है। तो सीधी सी बात, उसके पहले किसका प्रयोग करना है? आर्टिकल द का प्रयोग करता है। तो सीधी सी बात यहां पे बुक और टेबल किसके रूप में है? कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में है? नाउन के रूप में है। किसके रूप में है? नाउन के रूप में है। तो नाउन के लिए किसका प्रयोग होने वाला है? आर्टिकल डेफिनेट द का प्रयोग होता है। और सीधी सी बात, नाउन के लिए चाहे जो भी आर्टिकल हो वो नाउन के लिए ही क्वालिफाइड करते हैं। किसके लिए क्वालिफाई करते हैं? नाउन के लिए ही क्वालिफाई करते हैं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है द डोर। तो बेटा ये डोर क्या है? दरवाजा। ये भी आपका एक वस्तु है। समझ रहे हैं? तो इसके पहले किसका प्रयोग करना है? डेफिनेट आर्टिकल द का ही प्रयोग करना है, यानी द डोर बेटा। आगे देखते हैं कुछ यूनिक थिंग। कुछ यूनिक थिंग, समझ रहे हैं? कुछ यूनिक वस्तु, समझ रहे हैं? जैसे कह दिया जाए यहां पे द सन। समझ रहे हैं? अब सन का मतलब बेटा भी होता है। समझ रहे हैं? अब सन का मतलब सूरज भी होता है। समझ रहे हैं? शब्द वैसे ही निकल रहा है। समझ रहे हैं? लेकिन मीनिंग में तो डिफरेंट होगा। होगा कि नहीं? होगा भैया। तो यहाँ पे एस यू एन है, यानी सन। सन का मतलब क्या हुआ? सूरज। क्या हुआ? सूरज। ये हमारा यूनिक थिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें द स्काई, तो ये भी हमारा यूनिक स्काई मतलब यूनिक सीधी सी बात थिंग है। तो इसके पहले आर्टिकल किसका हुआ? आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं बेटा अर्थ, यानी द अर्थ। अर्थ का मतलब क्या हुआ? समझ रहे हैं आप? अर्थ यानी पृथ्वी। समझ रहे हैं? अर्थ यानी पृथ्वी। अगर ये शब्द कहां आता है? वाक्य में आता है। तो सीधी सी बात, इसके पहले आर्टिकल डेफिनेट का जरूर होगा प्रयोग। आगे देखते हैं द मून, यानी चंद्रमा। ठीक है? तो ये सीधी सी बात, इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और ये सारे वर्ड किसका काम कर रहे हैं? नाउन का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं बेटा? नाउन का काम कर रहे हैं। जी हां। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल बेटा जो हमारा तीसरा है, कह रहा है कि द का प्रयोग नदी, पहाड़, समुद्र, महासागर, रेगिस्तान, द्वीप समूह आदि के पहले प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ बेटा, किसका प्रयोग किया जाता है? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं यहां पर, जैसे कह दिया जाए द गंगा। क्या कह दिया जाए? द गंगा। तो गंगा, सीधी सी बात, गंगा के नाम से क्या है? नदी है। क्या है भैया? नदी है। समझ रहे हैं आप कि नहीं? समझ रहे होंगे आप। तो सीधी सी बात, उसके बाद आगे कह दिया जाए यमुना। तो सीधी सी बात, यमुना के नाम से क्या पहचाना जाता है? नदी। यमुना के नाम से नदी है। तो सीधी सी बात, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये क्या है? नदी है। समझ रहे हैं? ये माताएं भी हैं, और अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारी क्या है? ये नदी भी है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे होंगे आप। ठीक है? तो सीधी सी बात, इनके पहले किसका प्रयोग हुआ है? आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक है? और होगा भी। अगर ये सीधी सी बात, अगर सेंटेंस में आते हैं ये वर्ड, तो बिल्कुल किसके रूप में आएंगे? नाउन के रूप में आएंगे। जी हां। तो नाउन के पहले किसका प्रयोग होने वाला है? आर्टिकल द का प्रयोग होने वाला है। जी हां। आगे देखते हैं। आगे जैसे कह दिया जाए बेटा हिमालय, तो हिमालय के पहले द आया है। हिमालय क्या है? पर्वत के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे होंगे। यानी सीधी सी बात, इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। फिर आगे बेटा द रेड सी। समझ रहे हैं आप? यानी जो हमारा द रेड सी, यानी इसका मतलब ये हुआ है कि लाल महासागर। समझ रहे हैं ना? लाल महासागर। तो सीधी सी बात, यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। फिर आगे जैसे कह दिया जाए द इंडियन ओशियन, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। फिर आगे कह दिया जाए द स्टैंडर्ड, तो सीधी सी बात, इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। समझ रहे हैं आप? यानी बेटा कह दिया जाए सीधी सी बात, नदी, पहाड़, समुद्र, महासागर, रेगिस्तान, द्वीप समूह, अगर ये वर्ड आते हैं तो सीधी सी बात वाक्य में, तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर होगा। जी हां। और ये जो शब्द आते हैं वो संज्ञा के रूप में ही वाक्य में आएंगे। जी हां। तो आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट रूल है बेटा, नेक्स्ट हमारा चौथा कह रहा है कि धार्मिक पुस्तकों तथा धार्मिक स्थल
कि पहले पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखते हैं धार्मिक पुस्तक और धार्मिक स्थल, यानी कह दिया जाए द रामायणा, सीधी सी बात। तो रामायणा यानी जो हमारी रामायण की पुस्तक है, समझ रहे हैं आप प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी रामायण की पुस्तक है वो क्या है, धार्मिक है। समझ रहे हैं आप, क्या है, धार्मिक है। तो इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर आ गया बेटा महाभारत, तो महाभारत के पहले द का प्रयोग हुआ है। महाभारत भी एक पुस्तक है, क्या है भैया, महाभारत भी एक पुस्तक है। तो इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये पुस्तक के अकॉर्डिंग आई, तो सीधी सी बात थिंग यानी थिंग के अकॉर्डिंग कैच हो रहे हैं। तो सीधी सी बात ये हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले किसका होगा, बार बार बता रहे हैं फिर बताएंगे, नाउन का प्रयोग होता है डेफिनेट आर्टिकल का। समझ रहे हैं आप। तो आगे जैसे दे दिया जाए द कुरान, तो कुरान भी एक पुस्तक है बेटा, समझ रहे हैं आप। तो इसके पहले भी किसका प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो ये भी एक धार्मिक पुस्तक है। आगे देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कुछ यूनिक स्थल, यानी सीधी सी बात यूनिक क्या, जैसे ऐसे दे दिया जाए स्थल, समझ रहे हैं ना, स्थान। ठीक है ना, विशेष और विशेष, समझ रहे हैं आप। तो यहां पे जैसे कह दिया जाए द रामायण, यानी यहां पे जैसे द राम मंदिर अयोध्या, द राम मंदिर अयोध्या, समझ रहे हैं आप। सभी लोग जानते होंगे राम मंदिर को। तो जो अयोध्या में राम मंदिर बनी हुई है वो क्या है, धार्मिक स्थल है। क्या है भैया, धार्मिक स्थल है। अगर ये शब्द वाक्य में हमारे आता है बात करते समय, तो सीधी सी बात वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल डेफिनेट का प्रयोग करेंगे, और वहां पर द जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये विशेष एक स्थल है। समझ रहे हैं आप। आगे देखते हैं, आगे जैसे कह दिया जाए द बद्रीनाथ टेम्पल, जी हां, ये भी एक मंदिर है। क्या है भैया, ये भी एक मंदिर है। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ रहे होंगे। ठीक है, यानी ये एक मंदिर है। तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। देखो यहां पे बद्रीनाथ टेम्पल, यानी आगे यानी द बद्रीनाथ, जी हाँ बेटा। आगे ये क्या है, सीधी सी बात स्थान। ठीक है, तो स्थान किसमें आ गया, नाउन का काम कर रहा है। और नाउन के लिए क्या काम कर रहा है, द काम कर रहा है, द क्वालिफाई कर रहा है। समझ रहे हैं आप। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा नेक्स्ट रूल है, ऐसे करके बेटा धार्मिक स्थल बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, और वस्तुएं भी बहुत सारी आ जाएंगी। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ रहे होंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट कह रहा है कि 5 नंबर, समाचार पत्रों, प्रसिद्ध इमारतों और जहाजों के नाम से पहले किसका प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब जैसे यहां पे अगर कह दिया जाए, यहां पे द हिंदुस्तान, क्या कह दिया जाए बेटा, द हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के नाम से, द हिंदुस्तान के नाम से क्या आता है भैया, ये अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है। समझ रहे हैं आप। अगर आप इंग्लिश का पेपर लेंगे तो उसमें लिखा रहता है ऊपर द हिंदुस्तान। समझ रहे हैं आप, समझ रहे होंगे आप। तो सीधी सी बात यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक क्या है, समाचार पत्र है। तो इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, यानी द हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्या है, यानी सीधी सी बात द कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार क्या है, कुतुब मीनार एक इमारत है। क्या है भैया, मंजिल। समझ रहे हैं आप, इमारत है। तो यहां पर अगर देखा जाए, सीधी सी बात द कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार के पहले आर्टिकल किसका प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग हुआ है। जी हां। आगे देखा जाए ताजमहल, यानी द ताजमहल। क्या भैया, द ताजमहल। तो इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और जो ये द हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। और ताजमहल, सीधी सी बात जो हमारा ताजमहल है, ये किसका काम कर रहा है भाई, ये सीधी सी बात इमारत, इमारत है ना। समझ रहे हैं आप। तो सीधी सी बात इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं द एयर एशिया, द एयर एशिया। समझ रहे हैं आप, ये क्या है, ये एक प्लेन का नाम है। क्या है भैया, जो एशिया जाती है। समझ रहे हैं ना, द एयर एशिया।
समझ रहे हैं ना, द एयर एशिया के नाम से एक प्लेन है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये प्लेन का नाम है, फ्लाइट का नाम है, समझ रहे हैं आप। और फ्लाइट अलग अलग नाम से होते हैं, समझ रहे हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो सीधी सी बात यहां पर, ये आपका फ्लाइट का नाम है, ठीक है। तो फ्लाइट के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, द एयर एशिया, समझ रहे हैं आप। तो सीधी सी बात, अगर ये सारे वर्ड, यानी ये सारे वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं तो सारे वर्ड किसके अकॉर्डिंग पे आते हैं? नाउन के अकॉर्डिंग पे आते हैं। किसके अकॉर्डिंग आते हैं? नाउन के अकॉर्डिंग। और नाउन के अकॉर्डिंग के लिए क्या क्वालिफाई करता है? आर्टिकल काम करता है, चाहे जो भी आर्टिकल हो, चाहे ए हो, एन हो, द हो। लेकिन जो हमारी यहां पर बात हो रही थी, यहां पर हमारी बात आर्टिकल डेफिनेट की हो रही थी, यानी आर्टिकल द का प्रयोग करना आप सभी को बताया है कि द का प्रयोग कहां पर होता है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी आपके क्या थे? डेफिनेशन और प्लस रूल थे। क्या थे? रूल। क्योंकि आपको सबसे पहले रूल को कैच करना है। जी हां, तभी हम सेंटेंस को कैच कर पाएंगे। सबसे पहले रूल को, और फिर किसको कैच करेंगे? सेंटेंस को कैच करेंगे कि सेंटेंस में आ तो गया है प्लेस, समझ रहे हैं ना। लेकिन प्लेस के पहले आर्टिकल किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है, या ए का प्रयोग करना है, या एन का प्रयोग करना है, समझ रहे हैं आप। तो बहुत ही ये अच्छी क्लास थी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। ये आज सभी प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को देखना और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं, वो सारी क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वहां पर देखना। और सारी इंग्लिश में बिल्कुल विशिष्ट रूप से जो टॉपिक्स हैं, ये आपके बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन दिए जा रहे हैं, और बिल्कुल बेसिक से जी। और लॉन्ग को हम थोड़ा सा इजी बना दिया है, समझ रहे हैं आप, और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये क्लास आपको समझ में आई है, और बिल्कुल समझ में आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी अपनी राय देना। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हैं आप। और इस चैनल को आप सभी लोग सपोर्ट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर सब्सक्राइब करना। जी हां, थैंक यू।